नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मीटिंग थी रीट की जो मेन परीक्षा होगी उसके सिलेबस को लेकर ऐसी जानकारी मिली है, जैसे कि प्राप्त हुई है कि जो 2012-13 का पैटर्न है वही कठिनाई का स्तर रहेगा और उसी प्रकार का पेपर आएगा। तो हम आपके लिए लाए हैं 2012-13 का एक एसएसटी का पेपर है ये, जो उस समय 2013 की परीक्षा 12 परीक्षा में किस प्रकार से जो मुख्य परीक्षा का पेपर आया था। अब अपना लेवल जरूर जांचिए, किस आपको भी प्रश्न आते हैं या नहीं आते। इस प्रकार की कठिनाई स्तर का पेपर ये आएगा और हम साथ में हल भी कर लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से पेपर होगा। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेवे, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि हम हर दिन एक क्लास डाल रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग डाल रहे हैं 50-60 या उससे भी ज़्यादा। तो 10-15 मिनट में अगर आप याद हो जाए आपके लिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। चलिए शुरू करते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी तैयारी जारी रखें। पहला सवाल देखिए, पहला क्या आया था। परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्म काल में कुछ समय बिताते हैं। ए उदयपुर, बी अलवर, सी जोधपुर या डी माउंट आबू। तो साथियों माउंट आबू में बिताते हैं। अजमेर में शीत ऋतु और माउंट आबू में ग्रीष्म ऋतु राज्यपाल में। दूसरा सवाल है, मतीरे की राड़ किन के मध्य लड़ी गई। बीकानेर, नागौर, चूरू व झुंझुनू या फिर सीकर जयपुर या बाड़मेर जैसलमेर। तो आपको पता है जैसा कि मतीरे की राड़ वाला जो युद्ध हुआ था जिसमें मदिरा एक प्रकार से उस अदर सीमा में मदिरा लटक रहा था, तो वो उसके लिए युद्ध हो गया। ये बीकानेर नागौर के मध्य हुआ था। आगे देखते, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक कहा जाता है। ए जॉर्ज मैक्लिस्टर, बी जेम्स टॉड, सी थॉमस कुक या लॉर्ड इरविन। तो ये जॉर्ज मैक्लिस्टर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भीलों के घर कहलाते हैं। पाल, बी टापरा, सी फला या चार झूपा। तो जो भीलों के घर है वो टापरा कहलाता है। 2 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम है। बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या कोटा। तो जो गेहूं में न्यूनतम है वो 3 जैसलमेर होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान के जन सुनवाई अधिनियम कब लागू हुआ। 1 नवंबर 2005, 15 अगस्त 2008, 1 अगस्त 2012 या फिर 14 नवंबर 2011। तो इसका उत्तर होगा 3 अगस्त 1 अगस्त 2012 को जारी हुआ। भारत के संविधान में कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है। भाग 1, भाग 3, भाग 2 या भाग 4। तो नागरिकता का प्रावधान ये तीसरा उत्तर होगा, मतलब भाग 2 करता है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 क या अनुच्छेद 32। तो देखिए ये सभी अलग अलग है। 32 तो आपको पता है जो संवैधानिक औपचारिक अधिकार, तो ये तीसरा उत्तर होगा, 21 का उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, भारत में किस राज्य ने सन 2013 के अंधविश्वासों को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश जारी किया। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हरियाणा, 4 उत्तर प्रदेश। तो देखिए 2013 का पेपर है इसलिए उस समय का सवाल आया है। महाराष्ट्र इसका उत्तर है, 1 उत्तर होगा। बछड़े की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी, बछ बारस, महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है 2 उत्तर होगा, बछ बारस। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई। जय नारायण व्यास द्वारा, मोहनलाल सुकाड़िया द्वारा, टीकाराम पलीवाल या हीरालाल शास्त्री। तो उत्तर होगा हीरालाल जी शास्त्री द्वारा। 26 जनवरी 50 को पूर्व तक राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख या राष्ट्रपति। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक जो आपको पता है जो राज्य का मुख्यमंत्री वो राज प्रमुख, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 1 उत्तर होगा। किस अधिवर्ष में कितने दिन होते किसी अधिवर्ष में। तो देखिए अधिवर्ष मतलब आपको पता है जिसमें एक साल एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए फरवरी का, तो 366 दिन हो गए। विजयदशमी मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को, फाल्गुन शुक्ल दशमी को या पोष शुक्ल दशमी को। तो इसका उत्तर होगा अश्विन शुक्ल दशमी को। 2 उत्तर है। आगे देखते हैं, खाजरू क्या है। मारवाड़ का एक दूध उत्पाद, शेखावटी की एक सांस्कृतिक गतिविधि, बलि देने हेतु बकरा या जायसी द्वारा लिखित एक पुस्तक। तो जायसी द्वारा पुस्तक नहीं है ये साथियों, इसका उत्तर 3 होगा। एक बकरा है
बलि देने के लिए जो बकरा होता है उसके लिए। वर्तमान राजस्थान में कितने देसी रियासतें शामिल है? 15 राज्य और 9 चीफ स्टेट और 19 राज्य, 3 चीफ स्टेट्स या 35 राज्य और 552। तो राजस्थान में ये 19 राज्य आपको पता है और 3 ये रियासतें शामिल है। देशी ठिकाने जिन कहते हैं। देखिए, ब्रिटिश राज्य में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट व एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? डेविड ऑक्टरलॉनी, जेम्स स्टुअर्ट, टॉमस मेयो, अल्बर्ट हॉक। तो इसका उत्तर होगा 1। देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है, हाल फिलहाल ऐसे नहीं आ रहे। डेविड ऑक्टरलॉनी इसका उत्तर है। ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल। भारत में सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छर। तो देखिए 4 राजस्थान आपको सबको पता है। देखिए थोड़ा हल्का लेवल का भी कभी कोई प्रश्न आता है अच्छे स्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बाड़मेर है, जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है। तो तीसरा उत्तर जोधपुर। चंबल नदी अंततः समावित हो जाती है गंगा, बी लूनी, सी यमुना, ये बनास तो आपको पता है वो यमुना में होती है। 3 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। ये खंड 2 है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। बाबा का भांगड़ा, प्यारी आदि का संबंध है, आपको पता है ये जयसमंद झील से है, वहां पर ये टापू है। तो 4 उत्तर होगा। आगे देखते हैं। जिनमें से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? जवाही नदी, बी जोजरी, या सुकड़ी, या पार्वती। आपको पता है लूनी नदी यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो पार्वती ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? ये दशहरा, बी बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, कार्तिक। तो ये तो सभी को पता है साथियों, आपको भी पता। अक्षय तृतीया पर आदेश भी निकलते हैं कि जैसे जो शिक्षक होते हैं उनको आदेश निकलते हैं कि आप जैसे अध्यापक गण और सरकारी कर्मचारियों को और पुलिस को और सभी को जानकारी दी जाती है कि आपके क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होने चाहिए। तो अक्षय तृतीया को बहुत होता है, आका तीज को। खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क, तांबा, सीसा, या कोयला। तो जो खो दरीबा है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। वह स्थान जहां गुगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है? परबतसर, नाथद्वारा, देवगढ़, या गोगामेड़ी। तो गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला गोगामेड़ी में लगता है। 4। 1207 ईस्वी में किस कछुआ शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर की राजधानी बनाया? ये सारंगदेव, बी काकिलदेव, सी पूर्णमल, या चौथा भारमल। तो देखिए भारमल और ये पूर्णमल तो सारंगदेव भी नहीं थे, तो दूसरा उसका काकिलदेव इसका उत्तर है। 1207 में कछुआ शासक ने मीणों को परास्त करके आमेर की राजधानी बनाई। हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर, जयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। तो आपको पता है सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर पर स्थित। 1 उत्तर। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? गुजरात, 2 मध्य प्रदेश, 3 पंजाब, या 4 उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ आपको पता है सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे छोटी पंजाब के साथ है, 80 किलोमीटर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है? बाड़मेर में नहीं है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, इनमें तो है, और बाड़मेर में नहीं है। तो ये 1 उत्तर होगा। चलिए साथियों वापस शुरू करते हैं। किस संप्रदाय के, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते? राम स्नेही, रामदाई, जसनाती, 3 प्रणामी, या खालसा। तो जसनाती संप्रदाय के जो है वो करते हैं। 36 इनके वो है, आपको पता है जो नियम होते हैं जसनाती संप्रदाय के, धधकते अंगारों पर नृत्य करते। रांगड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी तोरावटी, मारवाड़ी मालवी, या ढूंढाड़ी हडोती। तो रांगड़ी है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो देखिए कांतली, साबी और ये कांकरी तीनों है, बनास नहीं है आंतरिक प्रवाह के। 4 उत्तर। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर है? गोमती, बनास, लूनी, या चंबल। तो राजसमंद जो झील है उसका निर्माण गोमती नदी पर है। 1 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। नक्की झील किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, 2 उदयपुर, सिरोही, या। तो ये देखिए सिरोही माउंट आबू जो है वहाँ पर ये नक्की झील है। रसिया बालम का मंदिर भी है वहाँ पर। आगे देखते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी
शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम किसने किया था? तो देखिए, पर ये आपने अगर देखा हो तो हमने जो पुराने नोट्स डाले, जो राजस्थान अध्ययन के जो डिटेल्स जीके हमने पढ़े हैं, उसमें ये सवाल थे ज़्यादातर। तो इसमें भी मतलब आप समझ सकते हैं कि 6ठी से जो 12वीं तक की किताब है उन्हीं में से ये प्रश्न आ रहे हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू या कर्नल टॉड ग्रियर्सन या थॉमस। तो देखिए, राजस्थान की जो भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया था। और देखिए, ये भाषा के लिए है, और अगर ऐसा आए कि राजस्थान के लिए किसने किया, तो ये एक तो कर्नल टॉड है और ये थॉमस वाला है। संगीत ग्रंथ सत्सई के लेखक बिहारी राग रागई हिरण्य व्यास यदि। तो संगीत ग्रंथ सत्सई के लेखक है महाकवि बिहारी, एक उत्तर है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पतई, केसरी सिंह बारठ, श्री प्रताप सिंह या श्यार माणिक्य वर्मा। तो राजस्थान सेवा की स्थापना विजय सिंह जी पतंग ने की। आगे देखते हैं, जग निवास यानी लेक पैलेस किस है? तो देखिए, ये राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील या फौज सागर। तो जो है जग निवास महल, वो लेक पैलेस, वो 3 पिछोला झील पर है। आगे देखते हैं, टायर ट्यूब कारखाना स्थित है? एक कांकरोली, 2 बाड़मेर, सी अजमेर या डी उदयपुर। तो ये बाड़मेर में स्थित है, 2 माफ कीजिए कांकरोली में स्थित है। राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप शिव का उपासक है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा। सबको पता है, जैसे देखिए एक लिंग जी के जितने मंदिर है कुंभा ने बनाए और बहुत ही महान उपासक थे वो। तो मेवाड़ जो माँ घराना है वो समर्थ है, उपासक है एक लिंग जी भगवान शिव का। अब देखिए तीसरा खंड देखिए, मनोविज्ञान से संबंधित, शैक्षिक मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना के विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 4 उत्तर है। जीन पियाजे, देखिए ये कि जीन पियाजे वाले सवाल अब 2015 जब मैंने दी थी रीट 2015-16 उसमें भी ये सवाल था, फिर 2018 में भी आया, 2021 में भी आया, सब जगह ये जीन पियाजे सवाल आता, आप जरूर देखिए इसको। और उस समय भी था ये 2013 का SST का पेपर है, उसमें भी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है 1 से 4, मतलब 4, 2, 3, 2 या 5। तो देखिए संज्ञात्मक जो इसका की जो उत्तर है वो 1 होगा, मतलब 4 वर्ष। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने के लिए शिक्षण विधियों को चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। तो इसका उत्तर देखिए सभी संपूर्ण में ही होगा, तो 4 उत्तर है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम में। तो साथियों देखिए अगर ऐसा सवाल है तो बेझिझक आप बालक को उत्तर दीजिए, बालक ही मुख्य केंद्र होता है, शिक्षक तो निरीक्षक होता है। सृजनात्मक की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो नवीन रचना करते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और नवीन रचना तो उत्पादन, ये उत्तर होगा आपका 4। असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का, ये 4 उत्तर दीजिए आप, 4था उत्तर है। आगे देखते हैं, पुरस्कार एवं दंड का प्रकार है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार जो और दंड है वो बाह्य प्रेरणा से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है जैसे पुरस्कार और दंड आपको बाहर से लिया जा सकता है, कोई शाबाशी दे या फिर कोई डांट दे, तो ये बाहर से ही है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा, समायोजन या फिर अच्छे तो देखिए वजन बढ़ाने के संबंधी ये कोई समस्या नहीं है, ये शारीरिक समस्या है। और शिक्षा भी कोई समस्या, क्योंकि सब किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, पर ज़्यादातर सभी को मिल जाती है। और परंतु ये समस्या में नहीं आती, किशोर अवस्था की समस्या में नहीं आ जाती। और बच्चे की परीक्षा परिणाम से भी संबंधित, तो इसका उत्तर समायोजन से। जो किशोर होते हैं वो समायोजन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जॉन डीवी कहाँ है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो देखिए विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, एक उत्तर होगा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो जो सामाजिक अधिगम है वो संपर्क से प्रारंभ होता है, अलगाव से तो वही नहीं होता, भीड़ से भी नहीं होता, संपर्क से होता है। आगे देखते हैं, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो जो छात्रों की सीखने की योग्यता है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। देखिए कोई बच्चा तो जल्दी कैचअप कर लेता है,
और कोई बच्चा कैचअप नहीं कर पाता। जैसे कोई चीज़ कहते हैं हम उनको कुशल होता है छात्र विद्यार्थी तो जल्दी से कैचअप। तो सामाजिक ये सब व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर है। वृद्धि और विकास है, एक दूसरे के पूरक है, परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे समान। तो देखिए जो वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पूरक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी यह है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या फिर भाषा का विकास। तो जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये मानसिक विकास है, एक उत्तर। किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष व तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था ये स्टैनले हॉल ने कहा था, इसका उत्तर है। ये तो परिभाषा सीधी याद रखिएगा आप। स्टैनले हॉल ने कहा था कि संघर्ष और तूफान, इसको शॉर्टकट में याद रखिए कि हॉल में तूफान आया है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, तो आपको याद रहेगा। विरोध, तनाव, हॉल में तूफान आया, विरोध हुआ, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, शॉर्टकट ऐसे ही याद करते। निम्न में से शेषो अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता में, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता में, दूसरों की निर्भरता में नैतिकता होना। तो शेषो अवस्था की विशेषता नहीं है। तो नैतिकता, जो छोटा शिशु होता है उसमें नैतिकता का अभाव होता है। उसका क्या खिलौना, दूसरे का क्या खिलौना, वो सब कुछ प्राप्त कर लेने से उसमें नैतिकता नहीं होती। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें नैतिकता आती है, हम थोड़ा ध्यान रखते हैं सही गलत का। कुछ मनोविज्ञानों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका मूल्य है, आदत है, व्यक्तित्व या मानदंड है, वही उसका व्यक्तित्व है। 3 उत्तर। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम तीनों है साथियों। खेलों का जो परीक्षण है वो शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब उसमें क्षेत्र में नहीं है, तो 3 उत्तर होगा। व्यक्तिगत मापन की व्यक्तिनिष्ठ निधि है, मतलब जैसे व्यक्तिनिष्ठ निधि होता है, व्यक्तिगत इतिहास, क्रम निर्धारण, मापनी, रोशाक की परीक्षण या सब सारे व्यक्ति इतिहास जो केस स्टडी होता है, 1 उत्तर। ये आगे देखते हैं। ये चौथा खंड आया बाल मनोविज्ञान। ये शैक्षिक, आपको पता है जो रीति, आपको पता है एक सिलेबस में आया था कि शैक्षिक रीति कुछ आया था, वो इससे संबंधित है। तो ये बाल मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी है। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों। तो जो सुधार स्कूल है वो बाल अपराधियों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज के विरोध में बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है। समाज विरोधी बालक लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। समाजवादी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करना। तो देखिए ये सत्य नहीं है, तो 3 तो सत्य है, तीसरा है ये सत्य नहीं है, यथार्थवादी नहीं होते उसके लक्ष्य। मतलब जिसको अब समाज विरोधी उसका लक्ष्य यथार्थवादी कैसे हो सकता है? निम्न में से कौन सा विकास एक सामान्य नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकास सामान्य नियम नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। विकास सने सने होता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो ये सामान्य नियम नहीं है, चौथा। आगे देखते हैं। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है वृद्धि, अधिगम, परिपक्वता या फिर अभिप्रेरणा। तो अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे आप सीखते हैं और आप कुछ अलग करते हैं। जैसे एक बार आप कहीं गए व्यवहार पर, जैसे आप बिना टिकट बस में बैठे और आपको उस समय आपने टिकट नहीं लिया और फिर चेकिंग आ गई है, तो उस पर आपने सीख लिया, तो अब की बार आप सही तरीके से बैठेंगे। या फिर बोले कुछ सवाल है, प्रश्न है, आपने गलत कर दिया, फिर वापस सही करेंगे जांच कर। मतलब आप अगर वापस पढ़कर, तो अधिगम होता है, परिवर्तन में वृद्धि नहीं होती। कौन सा आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से युवा अवस्था तक। तो ये जन्म से मृत्यु तक उसने 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालकों को अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी होता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? 18 मास से 3 वर्ष, 3 से 6, 6 से 12 या किशोरावस्था। तो ये जो दूसरा है 3 से 6 तक के दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है और बालक को, मतलब अगर एरिक्सन के अनुसार। ADHD है ये वाणी विकृति, अवधान विकृति, भाषा विकृति या संप्रेषण। तो ये अवधान विकृति होगी, वाणी विकृति नहीं है। और भाषा विकृति भी, लैंग्वेज में इसमें संप्रेषण में भी विकृति नहीं है। तो तीनों एक ही है लगभग। अवधान विकृति मतलब आप ध्यान जो होता है बिल्कुल वो केंद्रित नहीं होता, इस प्रकार से। निम्न में से कौन सी विधि एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? प्रयोग, केस अध्ययन, अवलोकन या क्षेत्र अध्ययन। तो आप जब हम बीएड करते हैं साथियों, तो ये केस अध्ययन, केस स्टडी करवाते हैं हमें
प्रोजेक्ट देते हैं तो 2 उत्तर होगा इसका। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है व्यक्ति का कि वो ऐसा क्यों है। जैसे कोई शरारती बालक है तो ऐसा कि उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके साथ कुछ घटना हुई है, स्कूल के साथ उसका कैसा व्यवहार है, इस प्रकार से। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अभिप्रेरणा, रुचि, अधिनियमित स्नाहता, बुद्धि। तो इसका उत्तर होता है 3 जो अधिगम में बाधक होता है। अभिप्रेरणा, रुचि और बुद्धि तो बिल्कुल, बुद्धि तो ये तो सपोर्ट ही करेंगे, तो आप इसको पता लगा सकते, एलिमिनेट कर सकते। देखिए साथियों, अगर परीक्षा में जैसे आप चाहते हैं तो आपको उत्तरों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको जैसे 4 उत्तर आते हैं, आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आप अनुमान कैसे लगाए? आपको आउट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा जो उत्तर आपको पता है, जिनका उत्तर आपको, तो इसको ऐसे आप 3 को आउट कर सकते हो और ये सही उत्तर का तीसरा। निम्न में से कौन किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विक शक्तिशाली कमजोर होता है? क्रिया प्रस्तुत अधिनियम, प्राचीन अनुबंध, या सूज अधिनियम, या स्वत अधिगम। तो इसका उत्तर क्रिया प्रस्तुत अधिनियम 1 होगा। एक अधिगम प्रतिक्रिया क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। विलोपन, सामान्यकरण, विभिधन या अनुमोदन। तो एक अधिगमित प्रतिक्रिया जो क्रमिक लुप्त होना कहलाता है विलोपन। विलोपन का आपको मतलब होगा लैप्स होना, जैसे कोई चीज बीच में हम जैसे क्रम में चल रहा है तो 1 2 3 4 बैठा है क्रम में 5वां नंबर गायब हो गया लड़का, तो फिर वो विलोपन हो गया उसका। जैसे ऐसे इस प्रकार विलोपन यानी लैप्स होता है, एक बीच में गैप पड़ जाता है। जैसे आगे देखते हैं, तो आप इसको याद रखिए परिभाषा, एक अधिगमित प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना विलोपन कहलाता है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या मंदबुद्धि। तो देखिए पिछड़े बालक विशिष्ट श्रेणी में आते हैं, विकलांग बालक भी आते, मंदबुद्धि, पर जो लंबे बालक है, लंबा छोटा होना विशिष्ट श्रेणी में नहीं आता। तो 3 उत्तर। निम्न में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन निर्माण, ब्लॉक को छेद में फिट करना, चित्र के टुकड़ों को जोड़ना, सरल गणित समस्याएं हल करना। तो इसका उत्तर होगा 4। CAT क्या है? तो देखिए ये व्यक्तित्व, बुद्धि, परिपक्वता, सृजन। तो CAT व्यक्तित्व है, सृजनात्मक संबंधित है, अपसारी चिंतन से, अभिचारी चिंतन से, कल्पना चिंतन से, स्वलिन। तो देखिए अभिसारी यानी प्रतिभाशाली बालक होते जो, ये सृजनात्मक चिंतन 2 उत्तर। अभिसारी ध्यान रखिएगा, सृजनात्मक संबंधित अभिसारी से। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अभिषेक सृजनात्मक है, तो आपको याद रहेगा अभिषेक सृजनात्मक है, तो अभी अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अभी याद रखें आप। अपूर्ण रेखा चित्रों ने अर्थपूर्ण तथा रुचिकर चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। सृजनात्मकता के लिए, संवेग के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, उपलब्धि के लिए। तो इसका उत्तर होगा ए, सृजनात्मक के लिए। कौन सी विधि उपागम से समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? जीवन लेखन विधि, समकालीन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि या समझारी। तीसरा उत्तर होगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम के अध्यापन के लिए अधिक क्षमता है, तो इसका अर्थ है राम अध्यापन की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में उच्च रुचि रखता है, राम अध्यापन की नापसंद। तो इसका उत्तर होगा कि अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, मतलब अभिक्षमता है उसके पास, मतलब कुशल अर्जित कर सकता है। 2 उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? रोमांचकारी, उत्सुक, कठोर या स्वतंत्र। तो ये 3 तो है, दूसरा उत्तर है वो नहीं, मतलब कठोर नहीं होता सृजनात्मक बालक। निम्न में से माफ कीजिएगा, तीसरा उत्तर नहीं है कठोर। निम्न में से कौन सा कारक समस्यात्मक समाधान में बाधक हो सकता है? कृषि, मानसिक वृत्ति, बुद्धि या पूर्व अधिगम। तो इनमें से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? 2, मानसिक वृत्ति, यह बाधक हो सकता है। अब देखिए साथियों, ये चौथा खंड है, जीके का 60 प्रश्न आएंगे इसमें। अशोक के शिलालेख मुख्यतः पाए गए हैं संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो अशोक के जो शिलालेख है वो प्राकृत में है 3। अंकोर वाट मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम, कंबोडिया में। तो जो अंकोर वाट का मंदिर है वो वियतनाम में, कंबोडिया में स्थित है। काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक कुतुबन मुलुक मोहम्मद जायसी रसखान है। तो आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पद्मावत लिखा है। 2 उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? नामदेव, चैतन्य, तुकाराम। देखिए नामदेव है, एकनाथ भी है, तुकाराम भी है। 2 उत्तर होगा। चैतन्य महाप्रभु यहां से नहीं है।
सिलसिले से संबंधित नहीं है, जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। हमीदुल नागौरी, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज शकर, बख्तार राकी। तो हमीदुल नागौरी है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है, एक उत्तर होगा। मगर नाम का स्थान जुड़ा है तुलसीदास, सूरदास, मीरा या कबीरदास। तो ये कबीरदास से जुड़ा, उन्होंने कहा था वो कि मैं मगर काशी में अगर मिलने से मोक्ष मिलता है, तो ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, इसके लिए मगर। आगे देखते साथियों, वास्तुकला की दृष्टि से कौन सी इमारत ताजमहल की पूर्ववर्ती मानी जाती है? शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या एतमादुल्ला का मकबरा। तो देखिए शेरशाह का मकबरा तो सासाराम में है, तो वो नहीं है। अकबर का मकबरा नहीं, हुमायूं का जो मकबरा है वो थोड़ा ताजमहल से मिलता जुलता, दो उत्तर होगा। अकबर के राज में सैनिक विभाग के मुखिया है मीर बख्शी, मीर सामा, फौजदार, किलेदार। तो मीर बख्शी, ध्यान रखिएगा, अकबर के जो सैनिक विभाग का जो मीर बख्शी था। मुगल, देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन, जो गलत है वो देखिएगा। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1613 मुगल बादशाह जहांगीर संधि की, सही है। राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी गई थी। युवराज करण सिंह को 7 हजारी मनसब प्रदान किया गया था। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र अमर सिंह को लौटा दिया गया था। तो देखिए इसका उत्तर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। युवराज करण सिंह को 7 हजारी मनसब दिया गया था। आप इसका उत्तर जरूर बताएं साथियों। थोड़ा जो भी त्रुटिपूर्ण है इसका जरूर बताएं, हम भी इसका जांच करके बताएंगे। आगे देखते हैं। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर था दिल्ली, आगरा, सूरत या लाहौर। तो 17वीं सदी में सबसे बड़ा शहर जो था वो आगरा। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजपूताना की अंतिम रियासत उदयपुर, जोधपुर, धौलपुर या सिरोही। तो सिरोही उसका उत्तर था। ये तो पहला आता है या अंतिम आता है? पहला करौली ने किया था शायद, गलत हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। वैसे बहुत कम इसकी संभावना है कि गलत होने की, परंतु कोई भी 100% सत्य नहीं हो सकता। तो आप अगर हो तो कुछ बता दीजिएगा इसमें से। हड़प नीति का सिद्धांत भारत के किस गवर्नर ने? तो ये डलहौजी ने किया था हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब था, जैसे वो दत्तक पुत्र वाला मामला आपको पता है कि किसी के पुत्र दत्तक गोद नहीं ले सकते अगर पुत्र नहीं होता। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 विरोध का नेतृत्व किया था। जो अयोध्या फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने, कुंवर सिंह ने, बख्ता खान ने, तारे तो पहले। तो यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, एक उत्तर होगा इसका। राजस्थान में 1857 का विरोध शुरू हुआ कोटा से, देवली से, नसीराबाद से या जोधपुर से। तो राजस्थान में नसीराबाद से हुआ। भारतीय संविधान की विशेषता और तत्संबंधी प्रावधान त्रुटिपूर्ण युग्म। देखिए इसमें वापस क्रॉस लगाया, मतलब ये थोड़ा समस्यापूर्ण है। गणतंत्रात्मक निर्वाचित राष्ट्रपति, लोकतंत्र सर्वव्यापी, बिल्कुल सही है। संघवाद व शासकीय व्यक्ति का निश्चित। तो सभी सही लग रहे हैं। तो ये थोड़ा आप बता दीजिएगा, इसमें डिफिकल्ट हो तो सभी सही लग रहे हैं। इसका मतलब ये डिलीट किया होगा उस समय शायद। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध या संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये 4 उत्तर होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार का अधिकार भी है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भी है। धर्मांतरण करने का जो अधिकार है वो नहीं है। तो उत्तर होगा। संविधान के किस संशोधन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? 42वां, 44वां, 45वां। तो 42वां में शामिल किया गया है, ये एक उत्तर होगा। 1976 में। भारतीय संविधान किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 7। तो भाग 3 में ये है, तो पहला उत्तर होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो दोनों सदनों की अगर बैठक की अध्यक्षता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक बार जरूर राष्ट्रपति शायद शुरुआत में करते, शायद ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, परंतु बाद में लोकसभा अध्यक्ष ही करते। राजस्थान के राज्यसभा में सदस्यों का नेतांश कोटा है, मतलब जो राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य उनके कोटा कितना है? 8, 10, 12। तो देखिए राज्यसभा की सीटें हैं, मतलब वो 10 सीटें हैं, आपको पता ही है। और लोकसभा की 25 है।
और देखिए राज्यसभा के 10 है और विधानसभा के 200 है। और अब की बार 3 और चुन के गए हमारा राज्यसभा से, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, करंट में पूछा जा सकता है। एक तो प्रमोद तिवारी जी थे, एक रणदीप सुरजेवाला थे, और एक शायद एक नाम हमें याद नहीं आ रहा है पर बता देंगे आपको, परंतु ये 3 आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति कांग्रेस से जो है वो, और बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी जी चुन के गए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति। तो इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हमेशा अपना जो है इस्तीफा, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य है बिहार, जम्मू कश्मीर, असम या आंध्र प्रदेश। तो राज्यपाल का शासन प्रावधान वाला उत्तर बिहार, जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो नगरीय जो है स्थानीय शासन से वो 12वीं अधिसूची शामिल है। तो नदी और उसके तटवर्ती शहर त्रुटिपूर्ण युग बताइए। देखिए जो कौन सी, ये विश्व मतलब अब जो संसार से संबंधित है, भूगोल उससे संबंधित प्रश्न है। कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है वो आपको बताना है। सीन के किनारे पेरिस है, बिल्कुल है। थेम्स जो है वो लंदन के किनारे है। हडसन न्यूयॉर्क है। अमेजन रियो डी जेनेरियो, ये थोड़ा नहीं, अमेजन रियो डी जेनेरियो के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आने वाली, अमेजन में वहीं बहती है, परंतु ये इसके किनारे नहीं। 3 उत्तर है इसका। हम्बोल्ट धारा का संबंध किससे है? नाइजीरिया, उरुग्वे, पेरू या सूरीनाम? तो जो हम्बोल्ट धारा है उसका पेरू से है। ग्रेनाइट एक है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल या उपरिम शैल? तो ग्रेनाइट है वो एक आग्नेय शैल है, एक उत्तर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है कोलंबिया में, वेनेजुएला में, मोजाम्बिक में, तंजानिया में? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। 2 उत्तर। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, नामचा बारवा, डूडा या अनाईमुड़ी? ये 2015 की रीट में भी आया था, अनाईमुड़ी उसका उत्तर है। नदी और उस पर बने बांध के त्रुटिपूर्ण युग्म तुंगभद्रा, अलमती, कोठारी मेजा, महानदी, हीराकुंड, चंबल? तो देखिए चंबल पर गांधी सागर है, आपको पता है 4 है, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर और गांधी सागर भी है। महानदी पर हीराकुंड है, कोठारी पर मेजा है, तुंगभद्रा पर ये अलमती नहीं है। 2011 की जनगणना अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में सर्दी में होने वाली वर्षा मावट का कारण? अल नीनो, पश्चिमी विक्षोभ, ला नीना, आइडिस? तो पश्चिमी विक्षोभ। देखिए साथियों, ये 2013 पेपर है, उस समय मैंने 3rd ग्रेड नहीं दी थी, और फिर LDC की दी, 2nd ग्रेड की दी, सब में ये प्रश्न आया। मतलब ये प्रश्न कम से कम 10 सालों में 10 बार आ चुका हो, जरूर देखे। तो जो मावट का कारण है वो भूमध्य सागर से उठने वाला पश्चिमी विक्षोभ है। राजस्थान के किस जिले में परमाणु संयंत्र है? कोटा, बारा, चित्तौड़ या झालावाड़? तो जो परमाणु संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ में है। अरावत भाटा। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक है? बनास, लूनी, चंबल या? तो देखिए सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र चंबल नदी का है। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान? दरीबा नहीं है, तांबा संबंधित है, चांदबारी नहीं है, खेतड़ी भी तांबा, ये जावर है ना, ये शीशे की खान है। अरावली श्रृंखला की दूसरे सर्वोच्च चोटी? तारागढ़, अचलगढ़, जरगा या शेर? तो शेर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, गुरु से जरा आशा रखो। तो गुरु यानी गुरु से, गुरु यानी गुरु शिखर, से यानी शेर, तीसरी ज से जरगा, जरा आशा रखो, अचलगढ़ वही आता है, तो दूसरी शेर, इसका उत्तर होगा शेर। देखिए छरी नृत्य जयपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में या किशनगढ़? तो जो छरी नृत्य है वो किशनगढ़ से संबंधित है। आगे देखते हैं। अजमेर मेरवाड़ा में संविधान सभा में सदस्य थे मुकुट बिहारी भार्गव, हीरालाल शास्त्री, हरिभाई उपाध्याय, BK कौल? तो जो संविधान अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव थे, एक उत्तर। अरावली पर्वतमाला उद्भव कब हुआ? कैम्ब्रियस पूर्व, मध्यजीवी महाकल्प, तृतीय कल्प या चतुर्कल्प? जो अरावली पर्वत से उद्भव है वो कैम्ब्रिय पूर्व में हुआ, एक उत्तर है इसका। कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? बनास या बिल्कुल है, पार्वती या काली से? जाकम नदी है, ये इससे संबंधित नहीं है। सोन जाकम ये अलग है।
डीडवाना झील कहाँ स्थित है? नागौर जिले में, पाली जिले में, बाड़मेर या अजमेर? तो देखिए पाली में नहीं है ये, बाड़मेर में नहीं है, अजमेर में, नागौर, पंचभद्रा, डीडवाना, ये नागौर तो डीडवाना तो नागौर में है, बाकी अलग खारे पानी की झील है। रामपुरा अगुचा क्यों प्रसिद्ध है? लोह अयस्क, तांबा उत्पादन, जस्ता उत्पादन या बेरिलियम? तो रामपुरा अगुचा है वो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 3 उत्तर। मांडवा पाल की क्यों प्रसिद्ध है? फ्लोराइड उत्पादन, हीरा उत्पादन, बेराडाइट्स उत्पादन या पाइराइट? तो जो मांडवा की पाल है वो फ्लोराइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 1 उत्तर है। भद्रावती प्रसिद्ध है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, लौह इस्पात उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, पर्यटन उत्पादन के लिए? तो भद्रावती है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। 2 उत्तर है। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो देखिए रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सलेम लौह इस्पात है तमिलनाडु में होगा ये उत्तर। केरल, कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु। आप अगर जैसे कोई नाम याद रखे, अखबार पढ़े हो तो उसमें नाम आ जाते हैं, तो अगर आपको याद हो तो आप सीधा उसका राज्य बता सकते हैं या कोई भी जगह। नॉलेज कहीं से भी मिले आप जरूर प्राप्त कीजिए। चित्ररंजन प्रसिद्ध है मशीन उपकरण, लोकोमोटिव वर्क्स, जलयान निर्माण या वायुयान उद्योग? तो जो चित्ररंजन है वो लोकोमोटिव के लिए है। 2। कौन सा एक केंद्र सीमेंट उद्योग नहीं है? ओखा गुजरात, लाखेरी राजस्थान, सतना मध्य प्रदेश, बरौनी बिहार? जो बरौनी बिहार है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी है ओखा गुजरात है, लखेरी तो है राजस्थान, सतना मध्य प्रदेश। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? जसवंत थड़ा जोधपुर है, मेहरानगढ़ किले के बिल्कुल सामने है, अच्छी जगह है, आप जरूर जाए। तो जसवंत थड़ा वहाँ पर जोधपुर में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी, कोटा, मांडल, बाड़मेर? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। 1 उत्तर। ख्वाजा हसमुद्दीन चिश्ती की दरगाह माउंट आबू, सांबे लेक, अजमेर, कपासन? तो हसमुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में। कौन से शहर का दसरा मेला प्रसिद्ध है? बूंदी, कोटा, टोंक या जैसलमेर? कोटा का 2 ये दसरा मेला बहुत प्रसिद्ध है। केला देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर या करौली? तो करौली, केला देवी। 4 उत्तर है। कौन सा जोड़ा सही युग में नहीं है? चक्री नृत्य हाड़ौती, सेंधड़ा नृत्य शेखावटी, कठपुतली उदयपुर या भवाई नृत्य बाड़मेर? ये सही नहीं है। भवाई ये अलग है, शेखावटी में शायद है, तो ये यहाँ पर नहीं। भवाई यहाँ पर, भवाई में बाड़मेर में नहीं है, ये पक्की बात है। चलिए, राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर मंदिर? रणकपुर, उदयपुर में, पाली में, राजसमंद से? तो ये रणकपुर है जो पाली में है, उदयपुर की सीमा पर है, पाली में आते हैं। कौन सा समूह सही नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर भी सही है, तारागढ़ अजमेर? जूनागढ़ है वो बीकानेर में है, भरतपुर में नहीं है, तो दूसरा गलत है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? जयपुर सांगानेर में नहीं है, नाथद्वारा हल्दीघाटी, उदयपुर डबोक, जोधपुर रतन? तो महाराणा प्रताप नाथद्वारा हल्दीघाटी में। कौन सा समूह सही है? सिलीसेड, देखिए सिलीसेड अलवर में सही था, अजमेर में तो नहीं है। नक्की झील, माउंट आबू, अनासागर, उदयपुर? राजसमंद, नाथद्वारा, हाँ राजसमंद ये नाथद्वारा में नहीं है। चलिए साथियों, धन्यवाद, आप चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये पूरे हमने सवाल कराए आपके, और साथियों ये जो उस समय पेपर आया था, इससे एक बाद और पेपर भी है, वो भी हम करवा देंगे। अगर आप इसको आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उत्तर जरूर बताएं कि आपको कितने उत्तर आते थे। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, रीट में भी आएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लगभग 50 प्रश्न ये यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको, और आप ध्यान से देखिएगा और साथ में उत्तर भी दीजिएगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संबद्ध भाग 3 है नीति निरपेक्ष तत्व,
मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या नागरिकता से। तो साथियों जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, सी उत्तर है इसका। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो जो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त हुई, बी उत्तर होगा इसका। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13-36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या 16 से 40 तक। तो साथियों जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो ए यानी 12 से 35 तक है। आप इसे याद रखिएगा, 12 से 35। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो उन्होंने जो भाग 3 है मूल अधिकारों वाला, उसे सर्वाधिक अलौकिक कहा है। अलौकिक यानी प्रकाशमय। आगे देखते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के पत्र के अनुरूप है, सरलता के से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका उत्तर है डी, मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों को मूल अधिकार वर्णन है? 21, 22, 23 या 24? तो साथियों वैसे तो आप गिन सकते हैं, 12 से 35 तक आप गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 12 में से 33 में से 12 निकाले 23 आएगा और 1 प्लस कर दीजिए, मतलब 24, डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के, ये तो उत्तर हमने कर दिया। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6, 7, 4 या 5? भारतीय संविधान द्वारा नागरिक कुल कितने मौलिक अधिकार किए थे? तो देखिए, मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 7 थे, फिर एक संपत्ति का अधिकार, मौलिक जो अधिकार है वो हटा दिया गया। वर्तमान में, उस समय 7 थे, अब 6 हैं। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, अब वो मौलिक अधिकार में नहीं आता। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार का हिस्सा था, 4थे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 या 42 संशोधन। मतलब ये पूछ रहा है कि, ये प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकार है, जब संविधान बना तब मूल संविधान में थे या फिर 4थे संशोधन, संसद 1952 या 42 संशोधन जोड़े गए? तो उत्तर है मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? त्रिनिर्देश सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार? तो इसका उत्तर है डी, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, उपयुक्त दोनों का या भारतीय मुख्य न्यायाधीश का? तो साथियों मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उपयुक्त दोनों पर है, मतलब उच्चतम न्यायालय पर भी है और उच्च न्यायालय पर भी है। तो दोनों उत्तर होगा, सी उत्तर होगा इसका। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। आगे देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 17 से 21? तो जो समानता के अधिकार के बारे में है 5 अनुच्छेद दिए गए वो 14 से 18 है, सी उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो विधायी सत्ता पर नियंत्रण 14, 15, 16 या 17? तो विधेयक जो भारत के
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधिहीन सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण था? 14 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 14, 15, 14, 15, 14, 15, 16 या 14? इसका उत्तर होगा सी, 14, 15, 16। विधि के सामने नागरिक समानता का अधिकार है। समानता का नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो इसका उत्तर है बी, माफ कीजिएगा ए, नागरिक अधिकार। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद है 14, 15, 17 या 18? तो जो छुआछूत उन्मूलन जो अनुच्छेद है वो 17 है, याद रखिएगा आप, 17। भारतीय किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण दिए जाते हैं? 15, 18, 21 है। ध्यान रखिएगा, उपाधि वाला प्रश्न ये, भारत रत्न पद्म विभूषण अलंकृत किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 18 उत्तर है, ध्यान रखिएगा 18। छुआछूत 17 और ये जो भारत रत्न पद्म विभूषण आदि है तो ये 18 में उत्तर है। 1995 में पारित अस्पृश्य आपदा अधिनियम वर्तमान में किस नाम से जारी है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण? डी उत्तर है इसका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, याद रखिएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका उत्तर है, देखिए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये जो मामला है आप याद रखिएगा, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमा, तो याद रखिए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार पर ये बनाया गया है, मुकदमा है। आगे देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 क में विशेष रूप से अनुबंधित 19 क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 367 एक 300, तो ये देखिए 19 क इसका उत्तर है, ये वाला समाचार पत्रों का स्वतंत्र। आगे देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित इसलिए बताया था। ये 19 अ में 1 में अ में ये अंतर्निहित है, याद रखिएगा 19 अ। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18, 19 से 9 से 19 से 22, 23 से 24, 25। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में है, 5 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्न में से किसको प्राप्त है? भारतीय निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को? तो केवल भारतीय नागरिक इसका उत्तर है, सभी इसका उत्तर नहीं है, सी देखिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण पर? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध? तो इसका उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का? तो ऐसे प्रश्न तो आप बिना देखे ही मतलब आराम से कर सकते हैं, सी इसका उत्तर है, हड़ताल पर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा पर अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19 या फिर 21? तो इसका उत्तर है सी, 21। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म के स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों के स्वतंत्रता से? तो इसका उत्तर है सी, धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता? 24, 25, 26 है।
तो ये 25 के द्वारा सिखों द्वारा करपान धारण करना धार्मिक अंग माना गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। साथियों एक प्रश्न था, हम आपको वापस उसका करेक्शन करवा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक प्रश्न था, देखिए विदेश जाने का 21 बिल्कुल सही है, परंतु एक प्रश्न था समानता वाला 14 से 18 है, और जो स्वतंत्रता के बारे में है तो उसका 19 से 22 है। आप ध्यान रखिएगा, समानता से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक में शेयर करेगा। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, देखिए आरटी एजुकेशन से जुड़े प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, जो टीचर से संबंधित अध्यापक भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी में बहुत से प्रश्न आते हैं, कम से कम 10 प्रश्न आते हैं। और इतना हार्ड है नहीं, परंतु कई बार गलत उत्तर से हम चयन से वंचित रह जाते हैं कई नए साथी। तो देखिए चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ये लगभग 45 प्रश्न है, आप इनको देख लीजिएगा। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं या यही आते हैं, आप कह सकते हैं। देखिए ये पुराने परीक्षाओं में भी आ चुके। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन किया गया। ये 2010, 2011, 3 2012 अभी तक नहीं किया, तो ये 3 2012 में किया गया। आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अन्य वाली शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र व राज्य सरकार का, शिक्षा आयोग का। तो इसका उत्तर है केंद्र व राज्य सरकार, 3 उत्तर है। आगे देखते हैं। निम्न में से जो कथन सत्य है, कथन जो आरटी एक्ट 2000 आलोचना कमियों संबंधित है। एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं, पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ चर्चा की गई, निजी विद्यालयों पर लागू नहीं। तो ये 4 उपयुक्त सभी, यानी जो तीनों है, ये तीनों कमियां हैं। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया है? 2002, 2009, 2010, 2011। तो उत्तर है 2002 में। आरटी एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है घुमंतु बालों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक दंड देने का, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षक छात्र। तो 2 उत्तर होगा, शारीरिक दंड देने के रूप। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? जनगणना, आपदा राहत, चुनाव संबंधी या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों कार्य करवाए जा सकते हैं। शिक्षा विषय है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट। तो शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय है। 3 उत्तर इसका। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A में संबंधित है महिला बाल विकास संबंधित, बाल अधिकार संरक्षण गठन, निःशुल्क अनिवार्य संबंध या है। तो तीसरा उत्तर है इसका, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संबंधित है। सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन 35(1), राज्य सुरक्षा 34(1), राज्य बाल अधिकार संरक्षण 31(3), विद्यालय प्रबंधन। तो इसका पहला ये सुमेलित नहीं है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु करती है? तो 38, अनुच्छेद 38(4). ये अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। छात्रों में किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभिभावकों को दायित्व निर्धारित किया गया है, वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दे। उपयुक्त सभी प्रावधान। तो ये सभी प्रावधान शामिल है। आरटी एक्ट कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। शिक्षक 1 से 30 प्रतिवर्ष, ये सभी सुमेलित है। शिक्षक अनुपात जो 1 से 5 तक है, वो 30 से 31 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। प्रतिवर्ष 200 घंटे न्यूनतम, और शिक्षण 800 प्रतिवर्ष। प्रति कार्य दिवस और प्रतिवर्ष कार्य दिवस 200 है, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800। उपयुक्त सभी सुमेलित है। आरटी अधिनियम 2009 में अध्यापक संबंधी प्रावधान नहीं है। टेट अनिवार्य होगा, सही है। अध्यापक गैर शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाएगा। अध्यापक, ये भी सही है। अध्यापक निजी शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। कक्षा में मोबाइल उपयोग नहीं है। तो कौन सा प्रावधान नहीं है? तो ये प्रावधान नहीं है। मोबाइल का उपयोग के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। आरटी एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर लागू, सही है। ये अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लगाया गया था, ये भी सही है। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों और साथ साथ शिक्षक अभिभावकों को दायित्व के निर्देश, सही है। ये अधिनियम 6 से 18, तो इसमें 6 से 14 उत्तर होगा। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 जनवरी या 1 अप्रैल? पहला उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। आगे देखते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध, भारत का साक्षरता बढ़ाने या निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो साथियों, इसमें शिक्षा का अधिकार 2009 लागू करने का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। माता पिता अभिभावक को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किए। तो ये 51 क में 51 ब उत्तर होगा इसका। RT एक्ट 2009 का संपूर्ण भारत में कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 से। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल से? डिस्पैच, हंटर, गोखले या गांधी? तो इस गोखले। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता, सेवा शर्त निर्धारित है। 22, धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 26? धारा 23। अगर देखते उसका पूर्ण वाला का उत्तर आप देख सकते हैं। जो योग्यता व शिक्षकों के लिए अर्हता निर्धारित है वो धारा 23 में। आगे देखते धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात कितने वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? तो 3 वर्ष। स्टैटिक पैटर्न होता है, आपको पता है, 3 वर्ष के अंदर। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक 22, 28, धारा 29 या 31? तो धारा 28 के अंतर्गत मतलब शिक्षक ट्यूशन, सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं ले सकता प्राइवेट। कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश के अंशकालीन शिक्षक हो गए 1, 2, 3, 4, तो 3 शिक्षक हो गए। 35 पर 1 होता है, 70 पर 2 और 70 से आगे 3। कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षक निर्धारित 200 से 800, 220 से 800, 200 से 1000, 220 से 1000। तो ये इसका उत्तर है 220 से द उत्तर होगा 220 से 1000। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्यों की न्यूनतम संख्या है, घंटों की संख्या 48, 45, 35, तो 45 घंटे प्रति सप्ताह। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय उत्तरदायित्व सीमा साथ दुर्बल वर्ग और असुविधा समूह के बालकों निजी विद्यालयों में पहली प्रारंभिक कक्षा कुल छात्रों 25% प्रवेश दिया जाता है। धारा 11, धारा 12, धारा 13 या धारा 14? तो इसका उत्तर है धारा 12, जो 25% आपको प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। विद्यालय 12 के अनुसार पर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन है धारा 19, धारा 20, धारा 21 या? तो आप ध्यान रखिएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन है वो धारा 21 के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव है, तो ये पुराना सवाल है उस समय, प्रदीप कुमार बोरट जी। अब तो इसमें ऑप्शंस भी नहीं है। बाल सभा की जाती है सोमवार, शुक्रवार, शनिवार? ये तो साधारण सवाल है, परंतु ये भी साथियों आता है तो शनिवार स उत्तर है। लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि सबसे उपयुक्त दिन कौन सा बाल सभा के लिए, तो ऐसा कुछ है तो अमावस्या अगर हो तो, क्योंकि आपको पता है सब मजदूर और लोग जो है वो उस अमावस्या को छुट्टी होती है, इसलिए अभिभावकों की। बाल सभा आयोजित की जाती है शनिवार, अमावस्या, ये तो ये ब व स सही है, मतलब शनि और अमावस्या दोनों सही है। आगे देखते बाल सभा 1 माह में होती है, 1, 2, 3, 4, तो ज़्यादातर 5 हो जाती है, क्योंकि 5 अगर शनिवार आ जाए तो। RT एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009, 20 जुलाई 2010, 4 अगस्त 2010, 20 जुलाई 2009? तो जो है वो द उत्तर होगा इसका। 20 जुलाई 2009 को ये पारित हो राज्यसभा से। RT एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों की दूरी निर्धारित 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी, 5 किमी? 1 किमी उत्तर है इसका। 1992 में भारत में बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किस धारा के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की? 45 धारा, 48, 21 या 51? तो 28 धारा इसकी। 28 धारा के अनुसार बाल चार्टर, जो ये इसकी RT की धारा नहीं है, बाल भारत में बाल अधिकारों के जो चार्टर पर हस्ताक्षर किस धारा के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान? 28 से। राजस्थान RT एक्ट 2011 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 29 अप्रैल, 29 मार्च या 1 अप्रैल? तो देखिए राजस्थान में 29 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यशपाल समिति का उद्देश्य था खेल से शिक्षा, भ्रमण शिक्षा, बिना बोझ शिक्षा या व्याख्यान शिक्षा?
तो प्रमुख उद्देश्य बिना बोझ शिक्षा था, बस्ता का भार कम करना। अभी तक कम हुआ नहीं, ठीक ठाक कम, उस समय बहुत ज़्यादा था, थोड़ा बहुत कम हुआ है। कोठारी आयोग, परंतु उसका उद्देश्य ये था कि जो बैग का बोझ है वो कम किया जाए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, स्वामी प्रभु से प्रभुदास। तो इसमें दौलत सिंह कोठारी थे, आप नेट पर देख सकते हैं। दौलत सिंह, दातार सिंह, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, याद रखिएगा, दौलत सिंह कोठारी। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 10, 25, 30, 35, तो 35 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, 35 सदस्य यशपाल समिति। बालकों को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी, ये किस धारा के तहत है? 4, 5, 12 या 25? तो इसका उत्तर है धारा 5 के अनुसार जल्द से जल्द टीसी दी जाए। राष्ट्रीय सलाहकार गठन किया जाता है 32, 33, 34, 35। तो आरटीआई एक्ट की जो 35 धारा है उसके अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय में कार्य दिवस निर्धारित, प्राथमिक में 200 दिवस। उत्तर इसका प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक विद्यालय के लिए 30:1 है। कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात होगा। कक्षा 8 में अगर 100 से ऊपर बहु-उत्तर होगा, मतलब 35 पर 1 शिक्षक। 18 वर्ष से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 41, 42, 45 या अनुच्छेद 52? धारा 41 उत्तर इसका। आरटीआई गजट 2009 का गठन बजट प्रकाशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 29 अगस्त 2009, 20 अगस्त 2009 या 26 अगस्त 2009? तो इसका उत्तर है ब, 29 अगस्त 2009। ठीक है साथियों, देखिए हमने पूरा प्रयास किया, 45 प्रश्न है, और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो वो जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हो सकता है इनमें से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आए। धन्यवाद।